हमारे काबू में नहीं है उसको लेके अंदेशा या फिर चिंता जाहिर सी बात है। मिडिल ईस्ट में जिस तरह का तनाव दिख रहा है, बार बार वहाँ पे संघर्ष बढ़ता दिख रहा है, तो ऐसे में आरबीआई जाहिर तौर पे सतर्क होकर कदम उठाएगा ही उठाएगा। लेकिन जो तस्वीर अर्थव्यवस्था की आरबीआई ने पेश की है उससे कई सारे लोगों की उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा जग गई हैं। स्टांस को चेंज किया गया, ब्याज दरें घटने की एक उम्मीद यहाँ पर जग गई है। लेकिन अब सवाल सबके मन में ये है कि ब्याज दरें कितनी घटेंगी, कब घटेंगी, ये बदले हुए इंस्टांस का मतलब क्या होगा। आज के चर्चा में इन्हीं सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ जुड़ रहे हैं कई सारे खास मेहमान। क्रिसिल के चीफ इकोनॉमिस्ट डीके जोशी साहब हैं, यूको बैंक के पूर्व एमडी और सीईओ आर.के. टक्कर, इंडस्ट्री एक्सपर्ट एमएस उन्नीकृष्णन, मार्केट एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम और बिजनेस स्टैंडर्ड के एडिटोरियल डायरेक्टर ए.के. भट्टाचार्य सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शुरुआत डीके जोशी सर आपसे मैं करना चाहूँगा कि जिस तरीके की तस्वीर आरबीआई ने पेश की है अर्थव्यवस्था को लेकर के, आपको लगता है कि अब कोई इफ एंड बट नहीं बचता है, आने वाले दिनों में बहुत जल्द हम ब्याज दरों में कटौती देख सकते हैं? देखिए, जो आज आरबीआई ने कदम उठाया है स्टांस को चेंज करने का, अभी तक उनका स्टांस था टाइटनिंग की तरफ बायस था उसका, अब उन्होंने उसको न्यूट्रल कर दिया। न्यूट्रल का मतलब है वो दे कैन मूव आइदर वे, बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं। पर जो उन्होंने मैसेज दिया है कि महंगाई की दर नीचे की तरफ जाएगी, इवन अगले साल के लिए उन्होंने महंगाई की दर 4.1% रखी है, तो एक तरह से महंगाई उनके टारगेट की तरफ अलाइन होती हुई नजर आ रही है। अगर कोई रिस्क पैदा नहीं होता फूड इन्फ्लेशन के लिए और ज़्यादा और ग्लोबल फैक्टर्स कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट कमोडिटी प्राइसेस को पुश नहीं करते हैं या तेल के दामों को नहीं बढ़ाते हैं, तो एक रेट कट आपको अब दिखाई देगा दिसंबर में। हमारा ये मानना है, बेस केस हमारा यह है कि अब हम रेट कट की तरफ बढ़ रहे हैं। अब कितने रेट कट होंगे वो इस पे निर्भर करेगा कि इकोनॉमी की क्या स्थिति है। और अभी जो उनकी प्रोजेक्शन है वो ये है कि इकोनॉमी काफ़ी सशक्त रहेगी, अगले साल के लिए भी 7.1% के आसपास ग्रोथ बता रहे हैं। तो इस अगर ग्रोथ स्ट्रांग रहती है तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से या बहुत ज़्यादा रेट कट नहीं होगा, एक हम देखेंगे शैलो रेट कट साइकिल आगे होगा। हमारा मानना यह है कि इस साल 2 रेट कट की पॉसिबिलिटी है और उसके बाद में जैसे स्थिति उभर के आती है उस हिसाब से आरबीआई एक्शन लेगा। तो पहला रेट कट जोशी साहब आपके हिसाब से दिसंबर में शायद देखने को मिले? जी हाँ। तो इसमें एक और मार्केट क्या सोच रहा है, सुनील सुब्रमण्यम साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुब्रमण्यम साहब, क्या लगता है मार्केट भी यही मान के चल रहा है कि दिसंबर में हमें रेट कट देखने को मिलेगा या फिर नहीं, फरवरी तक इंतजार करना चाहिए? नहीं, फरवरी तक इंतजार करना चाहिए, यही मार्केट सोच रही है। इसलिए आपने आज थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी एंड में देखा। बिकॉज देखिए, फूड एक बात है और आरबीआई गवर्नर ने ही कहा कि अगले क्वार्टर की इन्फ्लेशन बढ़ सकती है और उसके अगले क्वार्टर वाली डेटा में एक कटौती उन्होंने प्रोजेक्ट किया है। मगर ये मॉनसून का जो उन्होंने सॉइल की मॉइस्चर और मॉनसून की डिस्ट्रीब्यूशन, मॉनसून की अमाउंट के ऊपर अच्छा याद दिया, मगर अब सबको पता है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है, नंबर 1। नंबर 2, तेल, अब तेल 80 तक छोड़कर वापस नीचे आया, अच्छी बात है, मगर विंटर का समय है और अगर वो जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण अगर तेल में और भी बढ़त होता है, फिर आरबीआई के हाथ बंधे हुए होंगे, क्योंकि क्रूड और फूड ये दोनों मिलाकर ही इन्फ्लेशन का मेन कंपोनेंट है। और डेटा जो आप स्क्रीन में दिखा रहे हैं, क्लियर दिख रहा है कि 4 के नीचे अभी तक इन्फ्लेशन उनको कटौती नहीं दिख रही है। अनलेस 4 के नीचे आ जाए तभी आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि एक रेट कट का माहौल बन सकता है, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि रेट के बारे में 3 फीचर होते हैं। एक होता है इन्फ्लेशन कंट्रोल, दूसरा होता है ग्रोथ को सपोर्ट करना। अब 7.2 7.3 ग्रोथ में सपोर्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी कुछ फैक्टर्स है इंटरनेशनल इकोनॉमी में जिसके कारण ग्रोथ बढ़ सकती है। ये रेट के कारण ग्रोथ नहीं बढ़ रहा है ये नहीं कह सकते। हम फास्टेस्ट ग्रोइंग देश है वर्ल्ड में, इसलिए ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए रेट कट की आवश्यकता नहीं है। तीसरी बात होती है करेंसी मैनेजमेंट। अब अगर यूएस में ज्यादा रेट कट होता है तो करेंसी को मेंटेन करने के लिए आरबीआई को भी मैच में रेट कट करने की शायद एक
व्यवस्था बन सकती है। मगर दो चीज याद में रखिए, जब फेड ने रेट हाइक किया, उन्होंने 550 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक किया और आरबीआई ने 250 बेसिस पॉइंट ही हाइक किया है। यानी जितना फेड ने बढ़ाया उतना आरबीआई ने नहीं बढ़ाया, तो जितना फेड गिरा रहा है उतना हैंड इन हैंड गिराने की जरूरत नहीं पड़ती है, नंबर वन। सेकेंड बात यह है कि यूएस में भी अभी रिसेंट डेटा क्या कह रहा है कि उधर इकोनॉमी थोड़ी स्ट्रेंथ दिख रही है। तो पहले यूएस के बारे में और 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट इसी साल में बात कर रहे थे, आज शायद और एक रेट कट ना हो, ये बात चल रही है। अगर यूएस में भी रेट कट नहीं हो रही है तो दबाव आरबीआई के ऊपर और रेट कट करने के लिए नहीं होगा। ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि दिसंबर में मुश्किल है रेट कट, यही मार्केट सोच रही है। शायद फरवरी के बाद जैसे मॉनसून की डेटा आएगी, तेल का भी दाम क्लियर होगा, शायद फरवरी में कंसिडर कर सकती है। MS कृष्णन साहब, आपकी क्या राय है? इंडस्ट्री तो चाहेगी कि जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा रेट कट हो। Sorry, Lakshman, I was muted. My apologies. हमारा तो राय तो ये था कि अभी वक्त हेलो, you can hear me? Are you able to hear me? हाँ, आपकी आवाज आ रही, बताएं। तो मैं बता रहा था कि हमारा आपकी आवाज आ रही, बताएं। इंडस्ट्री का राय से जरूर कटौती होना चाहिए और फरवरी तक रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अमेरिका ने ऑलरेडी 50 बेस पॉइंट कम कर चुका है, चाइना में कर चुका है, एंड यू कैन ऑल्सो सी दैट बैंक्स आर bereft of fund. There is only pressure right now, but credit offtake needed for the industry, इतना प्रेशर आने वाला है, unless you reduce it at least by 25 basis points by December and an additional 25 basis points by February, there are very large long gestation projects जैसे कि power projects, solar projects, chemical projects, cement, steel, ये सब 3-4 साल की जेस्टेशन पीरियड वाला प्रोजेक्ट है, जहाँ ऑर्डर दे देगा तो 3-4 साल के बाद में प्लान कमीशन होता है। उसके लिए ये आज का जो इंटरेस्ट रेट है उसके मुताबिक तो IRR बहुत कम रहेगा। तो हमारा जरूर ये विनती है आरबीआई से, इतना डरो मत, अच्छा रेंज हुआ है तो एग्रीकल्चर इज गोइंग टू बी ग्रोइंग एंड ग्लोबली सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। आई मीन इट इज नो मोर, यूक्रेन वॉर इज गोइंग ऑन फॉर 2 years, जियोपॉलिटिकल हम बोलते रहता है, and everyone knows what is going to happen in the Iran-Israel conflict also, and it is not going to be impacting beyond a level, because of which मेरा ख्याल से आरबीआई को एक बोल्ड डिसीजन लेना चाहिए। दिसंबर में 25 बेसिस पॉइंट और फरवरी में भी मिलके कम से कम आधा प्रतिशत का कमी करना ही चाहिए, क्योंकि अभी हमको इन्वेस्टमेंट अभी चालू करने का है। यू कैन ऑल्सो सी द इलेक्शन रिजल्ट इज हैपेंड इन वन ऑफ द स्टेट्स as to what is kind of continuity expectation from the government going to be. So we need to be investing a lot more if you want to create jobs. फैक्ट्री तो चालू करना पड़ेगा, नए फैक्ट्री आना पड़ेगा, उसके लिए तो ये ब्याज पे तो नहीं चलने वाला है। So that is something which we are expecting that it will have to come down. That's our opinion. लेकिन उन्नी कृष्णन साहब, रिजर्व बैंक के गवर्नर ने अपनी स्पीच में जिस तरह की बातें कहीं कि कहीं ऐसा नहीं दिख रहा है कि इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा हाई है, इस वजह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ या इकोनॉमिक ग्रोथ पे कोई उल्टा असर पड़ रहा है। इस बात के उनको कोई प्रमाण नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि वो